आज ही डाउनलोड करें पीहू केयर ऐप। अपने घर पर पाएं ब्यूटी पार्लर और सैलून की सर्विस सुविधा मात्र 99 रुपए से शुरू। तो डाउनलोड करें पीहू केयर ऐप। सागर स्मार्ट तो हो ही रहा है और अब सागर के 48 वार्डों में खेल की गतिविधियां विकसित करने के हिसाब से पार्क डेवलप किए जाने हैं, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा बच्चों को होगा। इसकी प्लानिंग हो चुकी है और काम भी लगभग शुरू हो गया है। वहीं इस काम को और भी सराहना मिली है जब भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर सागर स्मार्ट सिटी के काम को सराहा। उन्होंने लिखा कि सागर स्मार्ट सिटी का स्मार्ट स्टेप स्पोर्ट्स पर रिसर्च करने के लिए बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पास के स्थानों में सुविधा में सहायता मिलेगी। जॉब्स समेत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कदम उठाया जाएगा। वहीं इसके बाद मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी ट्वीट कर वीरेंद्र सहवाग को धन्यवाद दिया। देखिए, सागर में हम लोगों ने ये तय किया है कि जो सागर नगर निगम के 48 वार्ड हैं, सभी 48 वार्डों में हम लोग खेल मैदान बना रहे हैं। उसको लेकर वीरेंद्र सहवाग जी ने ट्वीट किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और ये हमारी कोशिश इसी तरह से प्रदेश के हर नगर निगम में, हर नगरीय निकाय में होगी। साथ में हम प्रदेश के जो हमारे बस स्टैंड हैं, बस स्टैंडों को भी सुधारने का अभियान प्रारंभ हम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रदेश के बस स्टैंड अच्छे हो सके। तो मुख्यमंत्री के ऑफिशियल पेज से भी सहवाग को धन्यवाद दिया गया है। वहीं निगम आयुक्त तो आरपी अहिरवार ने बताया कि खेलों की गतिविधियों को देखते हुए प्ले एरिया पार्कों को बनाया जाएगा। सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सभी 48 वार्डों में जो है पार्क बनाए जाने का काम लिया गया है। और इसके साथ साथ जहाँ जो पार्क बनेंगे उसमें स्थानीय डिमांड के अनुसार जो खेल गतिविधियाँ विकसित करना है वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे जहाँ ज़्यादा जगह है तो वहाँ 2-3 खेल को एक साथ ले सकते हैं, जहाँ कम जगह है वहाँ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार ले रहे हैं, कुछ में और ज़्यादा गतिविधियों का विस्तारीकरण कर रहे हैं। तो उसमें एक इस तरीके का एक काम है कि जो खेलने के लिए सीधे लोग सिटी स्टेडियम या खेल परिसर नहीं आ पाते हैं और ये हर एक की रीच में भी नहीं होता है। कभी छोटे बच्चे होते हैं अपने परिजनों के साथ, दादा दादी के साथ गार्डन में गए और गार्डन में यदि वहीं कोई खेल मैदान है तो बच्चे खेलने लगते हैं, तो शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहते हैं। तो ये हमारे द्वारा किया गया एक प्रयास है और इसी को माननीय मंत्री महोदय ने ट्वीट किया है और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय का कार्यालय है वहाँ से भी इसमें ट्वीट हुआ है। साथ ही साथ जो वीरेंद्र सहवाग हैं, हमारे भरपूर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा इसको ट्वीट किया गया है और इसको एक नवाचार के रूप में उन्होंने बताया है कि सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा एक विशेष प्रयास किया जा रहा है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमने प्लान बनाया है उस प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें, ताकि जो लोगों की उम्मीद है उससे और जो हमारा उद्देश्य है वो दोनों फुलफिल हो सकें। इसको लेकर स्मार्ट सिटी के सीईओ राहुल सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए कहा कि जगह के हिसाब से पार्क एरिया डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि हर वार्ड में कहीं ना कहीं जगह होती ही है। जो बच्चे ग्राउंड नहीं जा पाते उन्हें यहाँ पर सुविधा मिलेगी, जिसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं। एक्चुअली हमने जो प्रोजेक्ट टेकअप किए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, उसमें 3 प्रोजेक्ट लिए हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। एक हमारा जो खेल परिसर है, जो खेल एवं युवा कल्याण विभाग देखता है, उस खेल परिसर में हमने 8 लेन एथलेटिक ट्रैक लिया है जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक बेंचमार्क का है। फिर हमने उसमें हॉकी का फुल POR जो हमारा टर्फ होता है वो लिया है। बास्केटबॉल है, वहाँ पे ओपन जिम इक्विपमेंट हैं। ये हमारे स्पोर्ट्स के हमने खेल परिसर में लिए हैं। दूसरा जो सिटी स्टेडियम है जो नगर निगम का है, उसमें हमने क्रिकेट का इस लेवल का ग्राउंड बना रहे हैं कि जिसमें रणजी मैचेस हो सकते हैं, नेशनल लेवल के मैचेस हो सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग में क्रिकेट का
एक रिहैब सेंटर, जैसे जो इंजरी हो जाती है उसके लिए रिहैब कैसे करते हैं वो फैसिलिटी है। उसमें एक बॉलिंग मशीन से प्रैक्टिस करने का होता है, वो है। जो क्रिकेटर आजकल वीडियो एनालिटिक्स के आधार पर अपनी कमियां और गलतियां जान सकते हैं, वो उसमें सुविधा है। साथ ही साथ इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग का भी रेंज है, 4 बैडमिंटन के कोर्ट हैं और इसमें स्नूकर है। तो ऐसे ही हमारे ये 2 प्रोजेक्ट में हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स कवर होते हैं जो कि इंटरनेशनल बेंचमार्क हैं। बट हमारी इसमें अगली आवश्यकता लगी कि हमारे पास ये जो खेलने वाले बच्चे हैं वो हर कोई इन ग्राउंड्स में शायद ना आ पाए, तो इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट टेकअप किया था जिसमें 48 वार्डों में हम पार्क एंड प्ले एरिया डेवलप करें। तो हमने ये पाया कि हर मोहल्ले में, हर गली में हमारा पुराना अनुभव है कि कुछ ना कुछ स्पेस होता है हर मोहल्ले में कि जो ऐसा पड़ा रहता है कि जिसको अनयूटिलाइज्ड पड़ा रहता है। उस अनयूटिलाइज्ड स्पेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम कौन सी स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं कि बच्चे जो है अपनी डिजिटल जो दुनिया है, मोबाइल है, टीवी है, वीडियो गेम, उससे निकलें और खेलने आएँ। जैसे कि बहुत छोटे से एरिया में हम कबड्डी का बना सकते हैं, हम एक हाई जंप का बना सकते हैं छोटा सा पिट, हम बहुत छोटी सी जगह में बच्चियों के लिए खो खो का बना सकते हैं, मलखम हमारा राज्य का जो गेम है वो डेवलप कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं होती। स्केटिंग रिंग जैसे हमने एक अम्बेडकर पार्क में हम प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये सोचा कि हम पहले लैंड को आइडेंटिफाई करें, कहाँ कितनी लैंड आइडेंटिफाई है। तो लगभग 50 से 55 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई की और फिर हमने उसके लिए एनालिसिस के लिए एक टीम बुलाई जो ये एनालिसिस करे कि किस एरिया में कौन सा गेम डेवलप किया जा सकता है, वहाँ के बच्चों की, वहाँ के लोगों की, वहाँ की क्या फिजियोलॉजी है, क्या उनकी पसंद है, उसके हिसाब से किस पार्क में कौन सा गेम डेवलप करना चाहिए, उस पर हमने काम किया। तो जो कल सर ट्वीट किया है सहवाग ने और अपने सीएम क्या है सर वो? ये हम लोगों को बहुत खुशी की बात है कि उनके नॉलेज में आया कि हम स्पोर्ट्स के लिए इतने काम कर रहे हैं और उनने हमारे लिए प्रशंसा की। ये इसके लिए मतलब स्मार्ट सिटी टीम का हमारे को मोटिवेशन भी मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिलता है। सहवाग बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हमारे फेवरेट हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि सागर स्पोर्ट्स का एक गढ़ रहा और ऐतिहासिक और बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकले जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सागर का नाम रोशन किया। वर्तमान परिस्थिति में स्मार्ट सिटी में मैं यहाँ पर बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय और स्मार्ट सिटी सीईओ साहब राजपूत जी, उन्होंने इसमें विशेष प्रयास किया और ये मध्य प्रदेश में पहला जिला है जिसमें उनके इनिशिएटिव लेने से एक अच्छी स्कीम उन्होंने डेवलप की। इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वो अपना खेल परिसर में, साथ ही नगर निगम स्टेडियम में। इसके साथ ही सोच बहुत अच्छी है कि हर एक मोहल्ले में, वार्ड में उपलब्ध जो ज़मीन है उसके आधार पर बच्चों के लिए खेल से जोड़ने के लिए छोटे छोटे खेल मैदानों को भी वहाँ पर निर्माण करने का उनका प्रयास है। निश्चित ही हम आज जानते हैं कि सारे बच्चे खिलाड़ी जो हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स जो युग है तो मोबाइल में लगे हुए हैं, तो हाँ इतना अच्छा एक प्लान है इनका कि बच्चा कम से कम खेल का एनवायरनमेंट बनेगा और स्पोर्ट्स से जुड़ेगा। और इसके बाद जो अगला स्टेप है कि एक इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप की जा रही है स्मार्ट सिटी द्वारा, तो ये हमारे खिलाड़ियों सागर के लिए बड़ा ही मतलब गौरव की बात है और इसके लिए निश्चित ही सीईओ साहब जो स्मार्ट सिटी हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज बड़ा एक और मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे देश के महत्वपूर्ण खिलाड़ी क्रिकेट के वीरेंद्र सहवाग जी ने भी इसको ट्वीट किया और बड़ा ही सराहा। तो ये हमारे सागर का एक बड़ा अच्छा एक उपलब्धि है। परिसर स्टेडियम के लिए तो सारे खिलाड़ियों से जो यहाँ के बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं पदाधिकारी, उनसे भी चर्चा हुई थी। साथ में इनका आपका सीईओ स्मार्ट सिटी का बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी हम सराहना करना चाहेंगे। आपने दिल्ली से एक टीम बुलाई और उन्होंने अपने शहर को एक पहचानने की कोशिश की कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के खेल हैं, वहाँ हमारे उस वार्ड मोहल्ले में किस प्रकार के लोग खेल पसंद करते हैं। तो उनको एक उस तरह का माहौल बनाने के लिए उस तरह की फैसिलिटीज डेवलप करना चाह रहे हैं। और उस दिल्ली की जो टीम आई थी सर्वे की, वो हमसे भी मुलाकात हुई। काफ़ी चीज़ों का हमने जो जितनी मेरी नॉलेज थी यहाँ सागर शहर के विषय में तो हमने उनसे शेयर की
और उनका भी अच्छा काफ़ी वो युवाओं के साथ भी मिले हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है। हर ग्राउंड पे गए और काफ़ी प्रयास किया उन्होंने कि एक सागर शहर के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ों को डेवलप करने का प्रयास किया जाए। आज ही करें डाउनलोड पीहू केयर ऐप और घर बैठे पाएं ब्यूटी पार्लर और सैलून की सुविधा पूर्ण सुरक्षा के साथ मात्र 99 रुपए से शुरू। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए खास महिला ब्यूटिशियन और पुरुषों के लिए पुरुष वर्कर उपलब्ध हैं। तो डाउनलोड करें पीहू केयर ऐप।